बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेटा एड्स क्लास नंबर 12, बैच भी हमारा 12 है। तो अच्छा, हमने एक इंगेजमेंट कैंपेन मुकम्मल की है जिसमें हमने थारोली देखा कैंपेन लेवल के ऑप्शंस को, ऐड सेट लेवल के ऑप्शंस को और ऐड लेवल के ऑप्शंस को। ठीक है, तो आज ऐसा करते हैं कि इससे पहले कि हम कोई एक नई कैंपेन चलाएं, कोई एक नई कैंपेन को देखें, हम ये चीज़ देखेंगे आज कि अगर हम ऐड चलाना चाहते हैं, अगर हमारे पास एक क्लाइंट आता है, ठीक है, और किसी भी बिज़नेस के हवाले से वो क्लाइंट है, वो हमसे फॉर एग्ज़ाम्पल उसने अभी ऐड जो है वो नहीं बनवाए हैं, तो वो हमें कहेगा या हमसे पूछेगा, बैठे, या वो हमसे पूछेगा कि ऐड कैसे होने चाहिए। ठीक है, मैं ऐड बनवाना चाहता हूँ, तो ऐड मैं कैसे बनाऊँ, मेरा फ़लाँ बिज़नेस है, मेरा फ़लाँ चीज़ का काम है, ठीक है, तो आपका तो ये काम है, आप तो ये जानते हैं, ठीक है, तो मैं ऐड कैसे बनवाऊँ। ठीक है, तो हमारा ये जवाब होगा कि साहब को केड़ा पता है यार, हम कौन सा रोज़ काम कर रहे हैं। ठीक है, यही जवाब होगा ना, हैं, क्या कहते हैं? तो यही नहीं होगा हमारा, मतलब कौन सा काम कर रहे हैं यार, हमारा तो हम अभी खुद सीख रहे हैं। ठीक है, हम बजाय ये कि इसका मतलब है कोई ऐसा टूल होना चाहिए, कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहां हम ये देख सकें कि उस बिज़नेस से रिलेटेड और कौन से लोग ऐड चला रहे हैं, चाहे पाकिस्तान में या चाहे किसी भी मुल्क में। हम ये देखना चाहते हैं कि वहाँ पर ऐसे ऐड कैसे चल रहे हैं, कौन कौन से ऐड हैं, इमेजेस ऐड चल रहे हैं, वीडियो ऐड चल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए। आज उसी चीज़ को देखते हैं कि अगर हमारे पास एक क्लाइंट आता है और वो हमसे पूछता है कि ऐसे कौन से ऐड होने चाहिए, मैं ऐड अभी बनवा रहा हूँ, आप मुझे आइडिया दें कि हम कैसे ऐड चलाएं। ठीक है, तो आज इसी चीज़ को देखते हैं। तो फेसबुक का एक टूल है, फेसबुक का एक टूल है, इसको कहते हैं एड्स लाइब्रेरी। एक ऐसी लाइब्रेरी है जहाँ पर एड्स होते हैं, जो अभी जो एड्स चल रहे होते हैं। ठीक है, एक लाइब्रेरी है, ठीक है, जिसमें हम जाकर देखेंगे। अभी ऐसा है कि आप लोग मुझे कोई सजेशन दें कि हमारे पास कोई एक बिज़नेस का क्लाइंट आया है, कोई बिज़नेस का एक आइडिया दे, फिर उसी से रिलेटेड हम एड्स देखते हैं वहाँ पर। लेकिन आइडिया थोड़ा सा यूनिक किस्म का होना चाहिए, मज़े का होना चाहिए। किस चीज़ के एड्स देखें हम? स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई, स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई। और कोई सजेशन? गाफिर, कोई क्लाइंट का, कोई बिज़नेस का अपनी तरफ से आपकी जो जहन में आ रहा है। आपका नाम? ज़ुहैब। ज़ुहैब, आपके जहन में कोई बिज़नेस का आ रहा है कि हमारे पास एक क्लाइंट आया है बिज़नेस का, वो कहता है कि हमारी एडवर्टाइजमेंट करें? तो यार कोई बिज़नेस तो सोच के बता दो यार। जी हंसला, यार बिज़नेस का पूछा है यार मैंने, फिजिक्स का कोई सवाल तो नहीं पूछ लिया, मैथ का थ्योरम तो नहीं पूछ लिया यार, कहीं में चुप करके बैठ ही नहीं। फिर आप बता दें। सर मैं फिर गर्ल्स के हिसाब से मेकअप को कुछ, जी, मेकअप का कोई भी प्रोडक्ट हो। मेकअप, मेकअप, लेकिन कोई स्पेसिफिक कोई बताए ना। फेस पाउडर, जी, फेस पाउडर, चिट्टा थी वाली क्रीम, नहीं नहीं वो पाउडर, ब्यूटी क्रीम, फेस पाउडर। फेस पाउडर नहीं, लोग लगाते हैं ऐसे। कुछ समझ आ रही है। अच्छा, या अच्छा चलो, ये यानी कि ब्यूटी से रिलेटेड आ जाएगा। तो पर्सनल केयर ब्यूटी। आ,
मैं तो कहता हूँ वाइटनिंग क्रीम की तरफ चलते हैं, वैसे भी आजकल गर्मी ज़्यादा है, ठीक है, हमारे भी मुंह काले हो जाते हैं यार कोई नहीं लेता हैं। और कोई नहीं लेता अच्छा, सही बात है ना मतलब कॉमन पाउडर वाला सही है। ये चीज़ कॉमन नहीं है फेस पाउडर तो बहुत कॉमन है वो तो अच्छा चलो, क्या बोलते हैं बहुत यार अच्छा और कोई सजेशन, और कोई सजेशन, और कोई एज अ बिज़नेस का सजेशन हो। परफ्यूम भी हो सकता है। सही है, परफ्यूम भी हो सकता है जी। बुक सेलिंग बुक सेलिंग, रियल एस्टेट इन यूएस रियल एस्टेट, चलें परफ्यूम की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अच्छा, आप लोग कहाँ जाएंगे? आप लोग गूगल में जाकर लिखेंगे एड्स लाइब्रेरी, ठीक है, जस्ट मैं ऐड लाइब्रेरी लिख कर और मैं सर्च कर लेता हूँ इसको। ओहो, ये पहले से लिखा हुआ था मेरा, एड्स लाइब्रेरी, तो आपको ऐसा एक लिंक नज़र आएगा, ठीक है। ये देखें facebook.com के बाद आ रहा है, इसका मतलब ये फेसबुक का अपना एक टूल है, ठीक है। तो आप इसको जब क्लिक करेंगे तो आपके पास इस किस्म की एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आप लोकेशन सेट कर सकते हैं, देखें ऊपर क्या लिखा हुआ है, सर्च एड्स। जो एड्स चल रहे होते हैं या चल चुके होते हैं ये आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। आप किसी भी लोकेशन पर ये ऐड जाकर देख सकते हैं। वो लोकेशन सेट करेंगे, वो कंट्री सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर अभी हम पाकिस्तान देखना चाहते हैं, यानी जो भी आपके पास क्लाइंट आया है उसी की लोकेशन के मुताबिक आप सर्च करेंगे ताकि उसके कंपटीटर भी हमें पता चल जाएं। ऐड कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे जिसमें आप ऑल एड्स सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप वो कीवर्ड लिखेंगे जो आप सर्च करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखना चाहता हूँ परफ्यूम। अब एक बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अक्सर लोग जो है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने परफ्यूम लिखा, नीचे perfume.com, द्रोनी परफ्यूमरे देवग्लास बलुस्का, अच्छा इस किस्म का ग्लास लिखा हुआ है, ठीक है। ये पेजेस हैं, ठीक है, इस पर नहीं जाना, बस आपने जो कीवर्ड लिखा है उसको लिखकर एंटर करना है, ठीक है। एंटर का बटन दबाए, क्योंकि नीचे जो है ना वो पेजेस हैं, वो फिर उन पेजेस के अलग से कोई ऐड चल रहे हैं नहीं चल रहे, ठीक है, वो शो होगा। अब इसमें कितने ऐड चल रहे हैं परफ्यूम के कीवर्ड जो मैंने सिर्फ लिखा है, तो 3500 ऐड चल रहे हैं पाकिस्तान की लोकेशन में, एक्टिव ऐड हैं, अभी चल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ये फ़िल्टर हटा दूं, अगर मैं ये फ़िल्टर हटा देता हूं तो 50,000 के करीब है, ठीक है, क्योंकि वो इनएक्टिव ऐड जो अभी बंद हो चुके हैं वो भी साथ में ले आ रहा है, तो बेहतर है कि वो हम फ़िल्टर लगा रहने दें। तो अभी 3500 ऐड हैं। अब हम देखें दोबारा से जहन में वही हम सिनेरियो लेकर आते हैं कि मेरे पास एक परफ्यूम का क्लाइंट आया है, तो वो कहता है कि मैंने अभी ऐड बनवाने हैं, मैं कैसे ऐड बनवाऊं, आप मुझे सजेशन दें, ठीक है। अब आप उसे सजेशन देने वाले हैं, लेकिन साहब को मिट्टी पता है, हमने अभी एक क्लाइंट भी डील नहीं किया, हमें कैसे पता। तो हमें किसी ना किसी जगह से तो ऐसा आइडिया लेना होगा ना कि वहाँ पर हम देख सकें। मिसाल के तौर पर ठीक है, हमने कुछ ना कुछ ऐड देख भी रखे होंगे, लेकिन हमें यहाँ से ज़्यादा आइडियाज़ चाहिए। मे बी हमने एक ऐड देखा हो, 2 देखे हों, ठीक है, लेकिन हमें ज़्यादा आइडियाज़ चाहिए क्योंकि हमने उसको बेहतरीन आइडिया देना है ताकि उसके आगे फ्यूचर पर डिपेंड करता है। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं कि ये जो आप कीवर्ड लिखते हैं इससे रिलेटेड एड्स आएंगे, लेकिन कभी कभी इररेलेवेंट चीज़ें भी आपके सामने आ जाती हैं, ठीक है। अब ये स्टोरीज़ लगी हुई हैं चीज़ें, अब ये पता नहीं क्यों आ जाते हैं इस किस्म की चीज़ें, आई डोंट नो। अच्छा, ये हैं ये देखा है जी, ये इमेज ऐड है, आज जो नेट है थोड़ा स्लो जा रहा है। हमें सारे का सारा जो उसका ऐड कॉपी है
जो उस पर टेक्स्ट लिखा हुआ है वो भी नज़र आ रहा है हमें, और हमें इमेज भी नज़र आ रही है। अब देखें काफ़ी खूबसूरत बनी हुई है इमेज, साथ में उसके सेल ऑर्डर करें और नंबर और ये चीज़ें, वेबसाइट भी है इनकी, ठीक है। अब देखें इनका जो ऐड लगा हुआ है, कौन सा एक्शन बटन लगा हुआ है, शॉप नाउ। इसका मतलब है कि ये इनकी वेबसाइट साथ गिवन है, वेबसाइट अटैच है इनकी, ठीक है। तो एक इमेज इनका लगा हुआ है। अच्छा, इनका जो जिस पेज से चल रहा है ये भी है, और ये 6 घंटे इसे हुए हैं एक्टिव हुए, मतलब ये कल की तारीख में लगाया गया है, ठीक है। तो इमेज ऐड है, ये देखें इमेज ऐड, ठीक है, नज़र आ रहा है। अच्छा, ये इमेज ऐड है, ये ज़रा देखते हैं कि अच्छा देखें वही एक पेज है, मल्टीपल ऐड चल रहे हैं इनके, ठीक है। ऐसा करते हैं, इसको अलग से खोल के भी रख देते हैं। एक और चीज़ भी मैं आपको समझाना चाहूँगा, तो उसके लिए ये अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, इनके इमेजेस बल्कि ऊपर देख लेते हैं, जो वीडियोस हैं वो किसकी हैं। तो नहीं, वो और हैं, फ्रेगरेंस हब है, बहार सेंटिमेंट्स है, सेंटिमेंट्स। तो अच्छा चलें वीडियो भी देख लेते हैं कि ये वीडियो इन्होंने किस तरह की चलाई हुई है। तो क्या लगा देख के वीडियो को कि किस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है जो प्रोडक्ट है। बड़े बड़े ब्रांड दिखाए जा रहे हैं, ब्रांड्स भी हैं सिर्फ। अच्छा देखें, जो बंदा ठहरा है एक लॉन में ठहरा है, पीछे एक नॉर्मल सा बैकग्राउंड है, ठीक है, फोकस किया हुआ है प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट को दिखा रहा है, थोड़ा सा यूज़ करके दिखा रहा है, सिर्फ इतना ही है, ठीक है। एक आइडिया जनरेट हो गया, एक आइडिया हमारे पास आ गया कि क्लाइंट को हम ये बता सकते हैं कि यार ऐसा भी कर लो, ठीक है। अच्छा, कोई और वीडियो देख लें। सर प्रोडक्ट हाथ में होता है ना, फिर ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, रियल चीज़ जो आपके हाथ बाहर में लगाया होता है, जाता है। ठीक है, पिक्चर से ज़्यादा। अच्छा इनके ज़्यादा ऐड चल रहे हैं। ये बहुत फेमस हो गया। अच्छा, ऐसी परफ्यूम जिनकी लास्टिंग 24 घंटे से भी ज़्यादा हो और आपको एक की प्राइस में 4 डिफरेंट फ्रेगरेंसेस चाहिए। आइए आपको बस एक चीज़ दिखाता तो हूँ। क्या मांगते हैं यार आप ये लोग? है वो पैक जिसमें आपको मिलती है 4 डिफरेंट फ्रेगरेंसेस। अख्तर पैक की पैकेजिंग इतनी मॉडर्न है कि आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं, और इसमें आपको मिलती है 6 ml की एक बॉटल, और इसी तरह आपको 4 डिफरेंट फ्रेगरेंसेस मिलती हैं, वो भी एक परफ्यूम की प्राइस में। और आप इस बॉटल को कहीं भी बात उसने कहाँ से स्टार्ट की थी? 24 आवर हुक उसने क्रिएट किया था, क्योंकि ये मसला है ना, हम कोई भी परफ्यूम लगाते हैं कि हम यही चाहते हैं कि वो लास्ट लॉन्गिंग हो, ठीक है। एक हुक इसने क्रिएट किया, बाकी वो खुद ठहर कर उस चीज़ को दिखा रहा है, ठीक है। वीडियो की ड्यूरेशन कितनी है? 43 सेकंड। अभी जो मैंने चलाई थी वो 1 मिनट और शायद 23 सेकंड के आसपास थी, ठीक है। ये चीज़ नोट करनी है हमने। अच्छा, तो कुछ इमेज आइडियाज़ हमारे पास आ गए, कुछ वीडियो आइडियाज़ हमारे पास आ गए, ठीक है। और इस किस्म की कब तक इन घटिया कॉपीज के ऊपर पैसे और बात करते रहोगे? हमारा सेंट ऑफ लाइफ का ये सेम इम्प्रेशन ट्राई करें। इसकी क्वालिटी 100% प्रीमियम क्वालिटी की होगी और 24 घंटे की लास्टिंग विद 14 डेज रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ। ये वीडियो किस किस्म की बनी हुई है? मतलब एक जो स्टार्टिंग ये लड़का ठहरा हुआ है, उसके ऊपर कुछ इमेजेस आ रहे हैं, उसी वीडियो के ऊपर कुछ क्लिप्स आ रहे हैं, ठीक है। बना सकते हैं ऐसी वीडियो, कोई बना सकता है? बन जाएगी, आराम से बन जाएगी, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। एक मेन वीडियो के ऊपर हमने सिर्फ उनकी टाइमिंग के ऊपर क्लिप्स लगाने हैं, इमेजेस लगाने हैं, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा,
तो अस्सलाम वालेकुम। मुझे रिसेंटली एक पार्सल रिसीव हुआ है जो कि मैंने कुछ दिन पहले ऑर्डर किया था। ये एक परफ्यूम है जो मैंने ज़रून.pk से ऑर्डर की थी। चलिए ये रिव्यू देते हैं अक्सर लोग। अब अक्सर लोग प्रोडक्ट के रिव्यूज़ देते हैं, अक्सर ऐसे अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। तो लोग जो अक्सर अपने ब्रांड स्टार्ट करते हैं वो लोगों को अपनी चीज़ें भेजकर फिर इनसे रिव्यू बनवाते हैं, रिव्यू की वीडियोस बनवाते हैं, फिर उसको अपने ऐड पर चला देते हैं, अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास आइडियाज़ बनते आ रहे हैं कि हम किस तरह से चीज़ों को लेकर चल सकते हैं। अब यार परफ्यूम में घड़ियाँ क्या कर रही हैं, ये भी आई थिंक रिव्यू है। जी हमारे पास लॉट आ गई है, बाय वन गेट वन फ्री J.Dot बाय जनान, J.Dot बाय ज़रार। आपको एक के साथ एक फ्री मिलेगी। अब आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, एक के साथ एक फ्री। तो आपके पास डिफरेंट, अभी देखें जी, उसका ऐड था। वाह, सही। नहीं यार, जीज उसकी स्पेलिंग चेंज नहीं है। जीज यार, उसके जहाँ तक मैं जानता हूँ उसके आनर का भी जानता हूँ मैं, शायद नुमान भाई उसके आनर हैं। वो ख़ुद भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हैं, मेरी उनसे काफ़ी पहले मुलाकात हुई थी, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है तो उनका थोड़ा चेंज नहीं है स्पेलिंग। चलें देखेंगे। खैर वो भी अच्छा, मतलब यानी कि उसको एडवर्टाइज़ करते रहते हैं। अच्छा, मेरे सामने एक चीज़ आई है अभी, ये देखें जो मैं आपको कल समझा रहा था। ये देखें, अभी आज पता नहीं क्यों इसमें परफ्यूम की जगह पर कपड़े आ गए हैं, लेकिन मैं ये जो कल समझा रहा था, क्या चीज़ मैंने आपको बताई थी, एड लेवल में एक सेटिंग थी एक से ज़्यादा पिक्चर जी, उसको कहते हैं कैराउजल एड्स, ठीक है, एक से ज़्यादा। अब ये देखें, इन्होंने अपने प्रोडक्ट दिखाए हुए हैं। अच्छा, इन्होंने मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट जो हैं उनकी इमेजेस को दिखाया हुआ है। तो अच्छी इमेजेस बना के एक से ज़्यादा, यानी कि जब आप ये ऐड किसी के सामने जाएगा तो वो मल्टीपल इमेजेस को चेक कर सकता है, ठीक है। एक नया आइडिया आ गया आपके सामने। ऊपर थी सिंगल इमेजेस, सिंगल वीडियोस, और अब आपके सामने आ गए हैं मल्टीपल इमेजेस, ठीक है। तो ये आइडिया हमारे पास एक और आ गया है क्लाइंट को देने के लिए। आई थिंक सिर्फ 2 ही पिक्चर हैं। ये देखें, काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। अच्छा, अब इतने सारे ऐड देखने के बाद पहले हमें देखें बिल्कुल पता ही नहीं था कि परफ्यूम से रिलेटेड कैसा ऐड होना चाहिए, लेकिन जब आप ऐड लाइब्रेरी देखते हैं तो आप खैर इसको थॉरोली सर्च करेंगे। मैं आपको सिर्फ शॉर्ट टाइम में सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ। आप जब इसको 1 घंटे 2 घंटे सही से करके देखेंगे, ऐड कॉपी भी साथ में चेक करेंगे, इमेजेस और वीडियोस भी देखेंगे, आपका एक एस्थेटिक सेंस बनता जाएगा। पहले हमें देखें पता ही नहीं था, लेकिन अब हम इतना भी गैस कर रहे होंगे कि यार ये फ़लाँ ऐड अच्छा लग रहा है, ये ऐड या ये इमेज अच्छी नहीं लग रही, ठीक है। फिर आप इनमें से कुछ चुन के अपने क्लाइंट्स को सेंड कर देंगे कि ये देखें, ये आइडियाज़ जो हैं प्रीमियम किस्म के हमें लगे हैं, आप भी कोशिश करें कि ऐसे बनाएं, ठीक है। अब ये देखें, काफ़ी अच्छे से प्यारे से उन्होंने बैकग्राउंड के साथ जिस कलर का आई थिंक है उसके पीछे उन्होंने उसी कलर के साथ मैच करके उसका बैकग्राउंड सेट किया हुआ है, प्यारा लग रहा है, ठीक है। मुझे एक दोस्त का ब्रांड याद आ गया, वो भी दिखा देता हूँ। तो
ये यहीं के रहने वाले एक बिल्कुल आपकी एज के थोड़े आपसे बड़े हैं। ये इन्होंने स्टार्ट किया है, ठीक है। और ये मुझे कल परसों दिखा रहे थे, तो मैंने जब इनकी इमेजेस देखी हैं, ठीक है, अब ये इनकी इमेजेस बनी हुई है, मैंने कहा यार ये किस से बनवाई हैं? उन्होंने कहा ये मैंने ख़ुद बनाई है। मैंने कहा वाह यार, ये क्या सीन क्या किया आपने, ठीक है। उसने कहा कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये और ये जो वाइट बैकग्राउंड में हैं, ठीक है, ये इन्होंने ख़ुद पिक्चर खींची हैं, ठीक है। आईफोन का कैमरा था और ये पीछे बैकग्राउंड उन्होंने जो मुझे बताया, मैं हैरान हुआ हूँ कि उन्होंने कहा मैंने एक वाइट जो है क्या कहते हैं, जो वो कार्ड मिलते हैं ना, चार्ट, जो बच्चे वाले चार्ट नहीं होते, वाइट चार्ट लेकर उसको ऐसे ठहराया है और उस पर प्रोडक्ट रख के पिक्चर खींची है। ये रिज़ल्ट आपके सामने है, ठीक है। अच्छा, जितने छोटे प्रोडक्ट्स हो ना, उसके साथ आप इस किस्म के कई सीन कर सकते हैं जिसमें बेहतरीन किस्म का ये। फिर उन्होंने कुछ चीज़ें साथ में बटन्स वगैरह रखे हुए थे, ठीक है, उन्होंने मुख्तलिफ़ तरीके से सजा कर उसकी पिक्चर खींची है, ठीक है। और कुछ जो ये था, ये इन्होंने फिर ChatGPT से बनवाए हैं। तो ये सारे उन्होंने ख़ुद बाहर से इन्होंने फ़ोटोग्राफी के ज़रिए नहीं बनवाए। तो मैं देखकर मैंने कहा कि यार आपकी बेहतरीन किस्म के आपकी इमेजेस हैं, बहुत अच्छे लगे हैं मुझे, ठीक है। अब ये भी ChatGPT की बनी हुई इमेज है। तो उन्होंने ये काम स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो परफ्यूम से रिलेटेड था, मैंने कहा आपको दिखा दूँ। अच्छा, अब एड लाइब्रेरी में जाकर हमें काफ़ी चीज़ों का अंदाज़ा हो गया है, एक हमारा सेंस बन चुका है। पहले एक आइडिया भी नहीं था, अब हम क्या करते हैं कि अच्छा, एक और बात जो मैंने जिसके लिए पेज खोला था, देखें ये पेज जो है 41 इसके फॉलोअर्स हैं। हम इसके अबाउट में जाएंगे। अच्छा, इनके फॉलोअर्स इतने अभी नहीं हैं। पेज ट्रांसपेरेंसी में जाएंगे, ये ऐड चला रहे हैं, हम देख चुके हैं, इसीलिए तो हमने इनको खोला है। लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि इन्होंने कितने ऐड चलाए हुए हैं। 13 ऐड चलाए हुए हैं इन्होंने, एक भी नहीं, दो भी नहीं, एग्जैक्ट 13 ऐड इन्होंने, एक्टिव ऐड इनके चल रहे हैं, ठीक है। देखिए मुख्तलिफ़ इमेजेस लगी हुई हैं, इनकी सारी की सारी इमेजेस ही हैं। सिर्फ उन्होंने एक हुक बनाने के लिए ये भी ऐड चलाए हो कि स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड, ठीक है। ये इन्होंने मल्टीपल एक बड़ी इमेज बना के उसमें ये भी कनेक्ट किया हुआ है। 13 ऐड, अगर एक ऐड पे एक हल्का फुल्का एक एजम्पशन कर लेते हैं कि 500 भी लगा रहे हों, डेली के 6,500 रुपये ख़र्च कर रहे हैं एड्स पर, डेली के हिसाब से, ठीक है। मंथली इनका ख़र्चा आ रहा है एड्स पर। मिसाल के तौर पर आपके पास एक क्लाइंट आया है, आप उस क्लाइंट को आइडिया देना चाहते हैं कि अगर वो बजट की बात पे थोड़ा सा डर रहा है कि यार मैं इतना पैसे कैसे ख़र्च करूं, ठीक है, तो आप उन्हें 2 किस्म की मोटिवेशन दे सकते हैं कि देखें ये एक की बजाय 13 ऐड चला रहा है, ठीक है। ऐसा चलें कभी देखेंगे, अक्सर हमारे पास ऐसे पेजेस भी आ जाते हैं जो एट अ टाइम 30 to 40 या 50 एड्स भी चला रहे होते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है एक ऐड पे मैंने आपको बता चुका हूँ कि कम से कम भी 300 बजट हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पहली बात ये मल्टीपल ऐड चला रहा है, तो आप ऐसा कोई क्लाइंट दिखा कर आप किसी अपने क्लाइंट को ये मशवरा दे सकते हैं कि आप जो है एक से ज़्यादा ऐड चलाएं, ठीक है। अब इस बंदे को फ़ायदा हो रहा है तो ज़्यादा चला रहा है ना, क्या ये बेवकूफ़ होगा? और दूसरी बात, बजट इतना लगा रहा है, कोई चीज़ इसे रिटर्न में आ रही है तो ये चला रहा होगा ना इतना, ठीक है। दूसरी बात जो कल हमने एक बात डिस्कस की थी कि जो
कस्टमर्स हैं वो तो ट्रस्ट मांगते हैं ना। तो अब इतने सारे परफ्यूम के ब्रांड्स हैं, नाम ही नाम है इतने सारे, ठीक है, तो उसके अंदर कैसे ट्रस्ट बनाएंगे? तो ये क्यों इतने ऐड चलाए जा रहे हैं? क्योंकि इतने सारे ऐड चलाकर लोगों को बार बार अपना नाम दिखाना है, बार बार हम उनके सामने आएंगे, और एक ऐड से नहीं, एक इमेज से नहीं, हम उनको मल्टीपल इमेजेस दिखा रहे हैं। कभी ये वाला इमेज आ गया, ठीक है, कभी हम उनके सामने इश्क ले आ रहे हैं, कभी हम उनके सामने 804 ले आ रहे हैं, पाकिस्तानी भी ना, अच्छा खेलते हैं, ठीक है। अब वो इमरान खान जो है एक ब्रांड बन चुके हैं। मैंने इतने सारे परफ्यूम देखे हैं इंस्पायर्ड बाय पठान, ठीक है, वो पठान में अब दोनों को ले आते हैं, ठीक है, इमरान खान को भी ले आते हैं, शाहरुख खान को भी ले आते हैं, मिक्सर बना देते हैं, ठीक है, तो या इंस्पायर्ड बाय खान, ठीक है, इस किस्म की चीज़ें आप तो मुख्तलिफ़ चीज़ें ले आकर ना ये हमारे जहन में अपनी जगह बना रहे हैं। मार्केटिंग क्या है? देखिए, मार्केटिंग ये है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचें, हमारे जहन में फट से उस चीज़ का नाम आ जाए, ठीक है। मैं आपसे कहता हूँ ना कि यार आप बोतल पीने चलते हैं, क्या जहन में आएगा? कोक, स्प्राइट, ठीक है, 7 अप, ठीक है, यार ना कुछ चंगी नहीं लगती 7 अप, अच्छा, तो ब्रांड है ना, मार्केटिंग पे इतना पैसा लगा रहे हैं, क्या इनको पैसा लगाने की ज़रूरत है अभी? वैसे देखा जाए तो नहीं है यार, इतना वो नाम बना चुके हैं, ठीक है, क्यों पैसा लगाएं? लेकिन वो इतना पैसा लगा रहे हैं कि आप देखें मैच के दौरान इनका ऐड, टीवी पर इनका ऐड, न्यूज़ के दौरान इनका ऐड, ठीक है, बार बोर्ड्स पे, यहाँ डी खान में इतना नहीं है, बिग सिटीज़ में आप देखेंगे इनके ऐड, ठीक है। आप किसी दुकान में जाएंगे, पम्फलेट्स भी बना के देते हैं, वो लगे हुए हैं दुकानों में, ठीक है, हाँ, तो अच्छा, दुकान को रंग करके भी देंगे यार, वो कोई जगह नहीं छोड़ रहे, ठीक है। इस चीज़ को कहते हैं ओमनी प्रेजेंस, इस चीज़ को कहते हैं ओमनी प्रेजेंस, यानी हर जगह पर वो अपनी एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं। ये इसलिए कि वो अपनी जगह बना चुके हैं, लेकिन उसको मेंटेन रखने के लिए भी मार्केटिंग कर रहे हैं कि हमारे जहन से, लोगों के जहन से हमारा नाम ना निकल जाए, ठीक है। इनकी पूरी मार्केटिंग के डिपार्टमेंट होते हैं। ये जितना बड़ा ब्रांड है तो ये करोड़ों अरबों जो है मार्केटिंग का इनका बजट ये रखते हैं, ठीक है। तो हमारी कल वाली बात कि ठीक है, हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा जो क्लाइंट अभी स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका भी ऐसे माइंड बनाएंगे, उसको भी बताएंगे कि यार मार्केटिंग जो है ना, आप अगर चाहते हैं कि बस आपने अपने मोहल्ले में आपने बचपन से एक दुकान देखी होगी जो आपके बचपन से लेकर अब तक वैसी की वैसी होगी, तो ऐसी दुकान जहन में आ रही है, ठीक है। जो आपने देखा होगा कि स्टार्ट से ही ऐसे नॉर्मल सी, उसकी इतनी सेटिंग भी नहीं है, ठीक है, वही दुकान है, और आप लोग बड़े हो चुके हैं और आप वो दुकान वैसी की वैसी देख रहे होंगे। कोई ना कोई ऐसी दुकान तो आपके जहन में आ रही होगी, और फिर आप अपने डी खान में, अपने सिटी में कोई ऐसी चीज़ भी देखी होगी जो आपके देखते देखते उसने ब्रांचेस बना ली होंगी, ठीक है, उसने अपने सेटअप को बड़ा कर लिया होगा, ठीक है। एक मिसाल के तौर पर छोटा सा सेटअप हम देखते हैं गुलशन का, ठीक है, इन्होंने कितनी सारी, सिर्फ इस सिटी में नहीं और भी सिटीज़ में इनकी ब्रांचेस फैल चुकी हैं। फिर इन्होंने कैश एंड कैरी का सेटअप ओपन किया, ठीक है, और भी ऐसी आप लसानी को देखते हैं, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीज़ों को वो क्या करते आ रहे हैं, वो अपने सेटअप को बड़ा करते आ रहे हैं, ठीक है। हमारे देखते ही देखते उन्होंने जो अपना सेटअप था वो इंक्रीज़ कर लिया है, अपने बैठने की जगह को, फैमिली सेक्शन को भी उन्होंने बड़ा कर दिया है, ठीक है। क्यों? वो जो हमारे मोहल्ले वाली दुकान थी और इसमें क्या फ़र्क था, कोई बता सकता मुझे? वक्त के साथ चेंज किया है ना, उसने अपने आप को जिस तरह देखा है कि माहौल लोग मांग रहे हैं, तो उसने सेम वही चीज़ देखें, ट्रेंड के साथ चलेंगे। नोकिया अभी दिखता है, एंड्रॉयड के साथ वो सही से नहीं चल सका, ठीक है। काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड्स जो पुराने वक्तों में वो अपनी इंडस्ट्री में एक किंग हुआ करते थे, ठीक है, लेकिन अभी वो चले गए हैं,
अपने आप को अपडेट नहीं रख सके, अपने आप को अपग्रेड नहीं कर सके, ठीक है। तो ट्रेंड के साथ साथ चलें, चीज़ों को हाईलाइट करें। मार्केटिंग में ये है कि जो चीज़ आप दिखाएंगे वही बिकेगी, जो दिखता है वही बिकता है। तो चीज़ों को आप मार्केट करेंगे, शो करेंगे, तो वही चीज़ आपकी जो है ना वो बिकेगी। तो इसलिए आप जो भी चीज़ है ना, फिर वही अपनी बात पे आते हैं कि ये एक नया ब्रांड है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों के जो जहन हैं, लोगों के दिमाग में अपनी जगह बनाएं, अपने नाम को बार बार उनके सामने लेकर आएँ, ठीक है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे पूछता हूँ कि यार परफ्यूम के कौन से ब्रांड का आपने नाम सुना है, तो आप मुख्तलिफ़ किस्म के नाम लेंगे, क्यों? वो आपके सामने आ चुके होंगे बार बार, ठीक है। तो मार्केटिंग इसी चीज़ का नाम है कि हम बार बार लोगों के सामने आएंगे, ट्रस्ट बनेगा, ठीक है। तो ये बात बताने का ये मकसद था कि देखें ऐसे क्लाइंट्स भी आपको मिल सकते हैं जो इतना बड़ा बजट लगाएंगे, और जो ऐसे बजट लगाएंगे तो वो आपको भी अच्छे चार्जेस देंगे, ठीक है। जो इतनी कैंपेन्स आपसे रन करने को कहेगा, ठीक है। आप मिसाल के तौर पर इनसे 2000 पर कैंपेन भी लें, ठीक है। 13 कैंपेन्स का आराम से ये आपको 25-26 हज़ार, या चलें अगर डिस्काउंट करके आप 20 हज़ार भी कर दें तो एक क्लाइंट से आप ले रहे हैं, अच्छा नहीं है? तो क्या आप कोई एक क्लाइंट तो नहीं डील कर रहे होंगे, आपके पास मल्टीपल क्लाइंट होंगे। ये अभी मैं पाकिस्तानी क्लाइंट की बात कर रहा हूँ। तो क्या कहते हैं, अच्छा अर्न कर सकते हैं पाकिस्तान में भी रह के? पाकिस्तान में मैंने ऐसे क्लाइंट भी देखे हैं जो मंथली लाखों में भी देते हैं, ठीक है, 2-3 लाख 4 लाख, ठीक है। लेकिन अपनी वर्थ बनाएं, पहले अपनी वर्थ बनाएं कि आप जो है सक्सेसफुली इतने रिज़ल्ट्स दे पाएँ। जब आप रिज़ल्ट्स देने वाले मार्केटर बन जाएंगे ना, जब आप ऐड चलाएंगे और आपके ऐड चलाने से लोगों को सेल आएगी, लोगों को ग्रोथ मिलेगी, लोगों का जो काम है, उनका जो बिज़नेस है वो ग्रो करेगा, बढ़ेगा, उनको वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अपने काम में वैल्यू पैदा करें। अपने काम में जब आप वैल्यू पैदा करेंगे ना, आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, पैसा खुद आपके पास आएगा। पैसे की तरफ ना भागें, अपने काम को बढ़ाएं, अपने आप की वैल्यू को, अपने काम की वैल्यू को बढ़ाएं, पैसा खुद आपके पास आएगा, ठीक है। पहले यही मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी क्लाइंट्स के साथ आप एक्सपीरियंस करें, उसके बाद इंटरनेशनल क्लाइंट आपके लिए कोई इतना मसला नहीं रहेगा, ठीक है। मैं कल एक अपने स्टूडेंट्स को क्लास दे रहा था, उसमें मैं उन्हें अपवर्क के हवाले से समझा रहा था, ठीक है। अपवर्क थोड़ा सा डिफरेंट है, अभी उसकी मैं डिटेल में नहीं जाता। ये जब मैंने सीखा था, हमारे टीचर उस वक्त एक हमें अपनी क्लास में बता रहे थे कि उन्होंने एक प्रपोज़ल भेजा, एक जॉब डिस्क्रिप्शन भेजी कि मुझे ये काम चाहिए। उस पर 20 लोगों ने रब्ता किया, उसमें से 2 लोगों के जो प्रपोज़ल थे वो बड़े अच्छे थे, और उसमें एक बंदे का, अब वो इंडोनेशिया, मलेशिया या इस किस्म के किसी कंट्री से था, उसकी जो इंग्लिश थी ना, उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, ठीक है। लेकिन उसने अपनी बात को कन्वे किया हुआ था कि मैं आपके लिए ये काम इस तरह से करके दे दूंगा। उन्होंने फिर उसकी प्रोफाइल खोली, हज़ारों डॉलर उसने कमाए हुए थे, ठीक है। तो अपने आप को ये नहीं समझना कि मुझे अगर इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, मेरे स्पेलिंग्स इतने अच्छे नहीं हैं, तो कोई मसला नहीं है। क्लाइंट जो बाहर का क्लाइंट है वो आपकी इंग्लिश को नहीं देखेगा, उसे काम से मतलब है, उसे आपकी इंग्लिश से मतलब नहीं है। अगर आप फर इंग्लिश बोलते हैं लेकिन काम नहीं कर सकते तो फिर आपकी इंग्लिश का भी फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है लेकिन आप काम बेहतरीन करते हैं, वो आपको आपके काम को प्रेफर करेगा। उसी की मिसाल हमारे टीचर ने हमें दिखाई कि यार ये देखें, इसको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती लेकिन इसकी प्रोफाइल ज़रा देखें, हज़ारों डॉलर उसने बनाए हुए थे। इसका मतलब है कि वो काम करके दे रहा था, लोगों को उससे फ़ायदा पहुंच रहा था, तो उसने अर्न किया हुआ था, ठीक है। तो अपनी वैल्यू जब आप बनाते रहेंगे, वैल्यू कहाँ से आएगी? वैल्यू आएगी एक्सपीरियंस से, काम करने से, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ क्लाइंट्स को डील करेंगे, उससे आप लोग जो है वो आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा। अच्छा, आज की हमारी क्लास थी एड्स लाइब्रेरी के ऊपर। कुछ अंदाज़ा हुआ एड लाइब्रेरी से हम क्या कुछ कर सकते हैं? ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। कोई भी क्लाइंट हमारे पास आ जाए,
एक मेरे पास क्लाइंट आया था यूके का, रियल स्टेट का, ठीक है। मुझे अभी पाकिस्तान के चलो रियल स्टेट हम देखते रहते हैं, चीज़ें कैसी हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ हम खुद भी देखते रहते हैं। लेकिन अब मैंने सोचा कि यार यूके में पता नहीं क्या सीन है रियल स्टेट का, ठीक है, वहाँ पर चीज़ें कैसी हैं, लोगों का माइंडसेट जैसा होगा वैसे ही ऐड बनाएंगे हम। तो मैंने एक उठाया ऐड लाइब्रेरी, खोला, उसमें यूके सिलेक्ट किया, वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर जो है रियल स्टेट जो है उसके ऐड कैसे चल रहे हैं। तो फिर मैंने देखा कि वहाँ पर मुख्तलिफ़ ऐड चल रहे थे। एक ये था कि कुछ लोग घर बेच रहे थे। अच्छा, यूके में बहुत बड़े बड़े विलाज होते हैं, ठीक है, महल टाइप, उनके पुराने ज़माने के बने हुए हैं, वो कुछ सेल पर लगे हुए थे। अच्छा, मुख्तलिफ, यानी कि कुछ लोग ऐसे थे बस मोबाइल लेकर अंदर दिखा रहे हैं जगहों को, ठीक है, वो मैंने ऐड देखे। कुछ मैंने देखे कि कैराउजल इमेजेस थे हर एक जगह के अंदर, यानी बेडरूम का, किचन का, ठीक है, लाउंज का, बाहर का व्यू है, उसकी अच्छी अच्छी पिक्चर्स थी, कैराउजल के तौर पर लगी हुई थी। कुछ थे छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बने हुए थे, एक ही वीडियो उसके अंदर छोटे छोटे क्लिप्स से जोड़ा गया था, हर जगह को दिखाया गया था। एक चीज़ मुझे वहाँ पर पता चली, वो ये थी, उसका एक अच्छा भला नाम था, मुझे वो जहन से निकल गया है, कि वहाँ पर एक उसका एक ख़ास नाम था कि किसी जगह को यानी कि रेंट पर ना, यानी कि दो किस्म के लोग प्रॉपर्टी ख़रीद रहे थे, एक अपने रहने के लिए, एक इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब जगह ख़रीदी और उसको फिर रेंट पे लगा दिया। तो उसका एक अच्छा भला नाम था, यूके का, इसी ज़रिए से आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तो उस चीज़ का मतलब उस वक्त मुझे पता चला कि अच्छा ये चीज़ भी एक अलग है, ठीक है। तो मैंने फिर क्लाइंट से उस हवाले से फिर डिस्कशन की। कहने का मकसद है कि ये टूल आपको यहीं घर में बैठकर किसी भी कंट्री के वहाँ पर माइंडसेट क्या चल रहा है उस प्रोडक्ट के हवाले से, ऐड कैसे चल रहे हैं, आपको फुली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। आप उस क्लाइंट से एक्सपर्ट लेवल पर बात करने के काबिल हो जाते हैं, फिर आप उसको आइडियाज़ दे रहे होते हैं। इससे क्या होता है कि जो क्लाइंट है उसका माइंडसेट ये हो जाता है कि आप जो है ना बहुत एक्सपर्ट लेवल के हैं, आप जो उसे इतने आइडियाज़ दे रहे हैं। आप पहली बात ख़ुद भी इन चीज़ों से काफ़ी अवेयर होते हैं, आपका अपना एक्सपीरियंस लेवल भी बढ़ जाता है, ठीक है, अपना मोटिवेशन लेवल भी बढ़ जाता है, और फिर आप उस क्लाइंट से उस लेवल पर आके बात कर सकते हैं। तो ये ऐड लाइब्रेरी बेहतरीन किस्म का ऑप्शन है, इस पर बात कर लें ज़रा। अच्छा, आपने ऐसा करना है कि आप हर बंदे ने अपना एक यूनिक सा बिज़नेस सोचना है। यूनिक से मुराद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये नहीं कि सिर्फ क्लोथेस आपने जहन में रख लिए, ठीक है, क्लोथेस नहीं, क्लोथेस में थोड़ा सा स्पेसिफिक जाएंगे कि कौन से कपड़े, ठीक है, मेंस वेयर है, विमेन वेयर है, मेंस वेयर में भी फिर शलवार कमीज़ हो गया, वेस्टर्न हो गया, ठीक है, या जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कर लिया कि मैं शूज़ का, लेकिन शूज़ में थोड़ा सा स्पेसिफिक जाएं, कौन से शूज़, जॉगर्स हैं, स्नीकर्स हैं, ठीक है, फॉर्मल शूज़ हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ है थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर बिल्कुल अपने जहन में ऐसा एज्यूम करना है कि आपके पास एक क्लाइंट आया है, ठीक है, आपके पास एक क्लाइंट आया किसी भी बिज़नेस का, और आपने उसके लिए ऐड चलाने हैं और आप उसके लिए एनालिसिस कर रहे हैं। तो आप एक बिज़नेस एज्यूम करेंगे, एज्यूम अ बिज़नेस इन योर माइंड एंड देन ओपन एड्स लाइब्रेरी एंड टाइप रेलेवेंट कीवर्ड फॉर इट। जो भी कीवर्ड लिखेंगे एंटर करना है, नीचे जो सजेशन आएंगे उसमें आप नहीं जाएंगे, वही कीवर्ड लिख कर आप एंटर करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये भी आप मुझे बताना होगा कि यू विल शेयर द नंबर ऑफ एड्स विद मी। जो भी आपने कीवर्ड सर्च किया है उसमें कितने एड्स चल रहे हैं। मैंने अभी आपको दिखाया ना, परफ्यूम में एक्टिव एड्स कितने चल रहे थे, 3500, 3500 ऐड चल रहे थे। आपने उसी कीवर्ड्स पर बताना होगा स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है, कि इस में कितने ऐड चल रहे हैं। एक तो ये बात हो गई। फिर दूसरा क्या करेंगे,
you will share 10 best ads from 10 different pages। आपने 10 किस्म के ऐड, बेहतरीन किस्म के ऐड मेरे साथ शेयर करने हैं, जिसमें लेकिन वो मुख्तलिफ पेजेस के होने चाहिए। जिस तरह मैंने अभी आपको ये दिखाया ना, ये तो एक पेज है ना, एच सेंट्स एंड फ्रेगरेंसेस, ठीक है। तो सारे इसके नहीं भेज देने, एक मिसाल दे रहा हूँ। ये दिखाएंगे कि अच्छा ये एक कंपटीटर है, ये एक ऐड है। तो इसी तरह कि आप जब 10 बताएंगे, इसका मतलब है कि हम 10 डिफरेंट कंपटीटर्स देख रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो क्लाइंट आपके पास आया है, आप उसके मुख्तलिफ देख रहे हैं कि वो आपने 10 डिफरेंट पेजेस निकाले, इसका मतलब है कि ये 10 कंपटीटर्स हैं उस बिज़नेस के। कंपटीटर्स लफ्ज़ समझते हैं? नहीं? हाँ, कंपटीशन से ये लफ्ज़ निकला है, कंपटीशन, ठीक है। लफ्ज़ मैं आपको बता देता हूँ, अच्छी बात है। आप थोड़ा सा आप देखें, कंपटीशन का मतलब होता है कि मुकाबला, ठीक है। कंपटीटर का लफ्ज़ इसी से निकला है, कंपटीटर। कंपटीटर का मतलब होता है कि हाँ, मतलब यानी कि मैं क्या मिसाल दूँ आपको। जैसे फूड वाले जितने भी बैठे हैं, ठीक है, दीवान के साथ कौन बैठा है, उसी तरह का किस्सा ख्वानी भी है, बस्ती भी है। ये तीनों आपस में क्या हैं, कंपटीटर हैं एक दूसरे के, क्योंकि तीनों का जो प्रोडक्ट है वो सेम है, ठीक है, और एक दूसरे से मुकाबलाबाजी चल रही है ना। हर कोई चाहता है कि मेरे पास जो है वो कस्टमर ज़्यादा हैं, क्योंकि तीनों का प्रोडक्ट सेम है। हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि इन तीनों का प्रोडक्ट लासानी है, सॉरी, कंपटीटर जो है वो लासानी हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट है वो चेंज है। हाँ, ओवरऑल फूड में वो इनका कंपटीटर है, लेकिन बेसिक प्रोडक्ट में वो इनका कंपटीटर नहीं है, क्योंकि उसका प्रोडक्ट डिफरेंट है, इन तीनों का डिफरेंट है, लेकिन ये तीन आपस में कंपटीटर हैं। कंपटीटर का मतलब होता है सेम प्रोडक्ट में वो भी काम कर रहा हो और आपका क्लाइंट भी काम कर रहा हो। क्लियर है अब? ठीक है, तो इस चीज़ को कहते हैं कंपटीटर। और आप फाइवर, अपवर्क में इन चीज़ों में ये लफ्ज़ देखेंगे, कंपटीटर एनालिसिस, ठीक है। एड्स लाइब्रेरी में हम ये कंपटीटर एनालिसिस भी कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर वही बात है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि जब आप मार्केटिंग फील्ड में आएंगे तो आप क्लाइंट से इस तरह से जब बात करेंगे ना कि देखिए मैं ऐसा है कि मैं इस दौरान आपका जो है ना कंपटीटर एनालिसिस करता हूँ, वो कहेगा यार बड़ा दम वाला बंदा है यार, मतलब कंपटीटर एनालिसिस और ये फ़लाँ लफ्ज़ और फ़लाँ लफ्ज़ आप बोलेंगे, ठीक है। उसको बताएंगे कि यार देखें मैं इतना जो है इन चीज़ों को जानता हूँ। तो ये वो लफ्ज़ है, वो टर्म्स हैं जो मार्केट में इस्तेमाल होते हैं। और कंपटीटर एनालिसिस करने से आपको भी आइडिया हो जाता है कि यार आपका कंपटीटर किस किस्म की पोस्ट कर रहा है, वो किस लिहाज से एड्स बनवा रहा है, वो किस तरह से मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है। उससे क्लाइंट तो छोड़ें, आपको असल एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो ये कंपटीटर एनालिसिस एक टर्म है, ये आप अक्सर देखेंगे, ये नाम सुनेंगे आप। तो आपने एक तो वो जो कीवर्ड होगा उससे ये देखना होगा कितने ऐड चल रहे हैं, और दूसरा आपने फिर 10 बेस्ट एड्स वहाँ से शेयर करने हैं। और ये आप लोग पर्सनल में नहीं, ग्रुप में शेयर करेंगे, ताकि हमारे जो सब हैं उनकी हेल्प हो जाए। अगर किसी को टास्क जो है वो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करना है, तो बाकियों की भी हेल्प हो जाए, ठीक है। और आप स्क्रीनशॉट के ज़रिए से ये मुझे भेजेंगे, इमेजेस भी खैर, बस वीडियो खैर उसकी स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चाहे वो आप लैपटॉप के ज़रिए से उसकी स्क्रीनशॉट लेते हैं या उसकी लैपटॉप के ऊपर से आप जो है वो मोबाइल के ज़रिए से पिक्चर बना के भेज देते हैं, लेकिन क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, समझ में आए। तो आपके होमवर्क है, आप इसी तरह फील करेंगे कि आपके पास एक क्लाइंट आया है और आप उसके लिए ये सारा एनालिसिस कर रहे हैं। क्लियर है टास्क? कोई सवाल है तो बताएं। सर हम ये देख सकते हैं कौन सा ऐड जो है ना वो ज़्यादा अच्छे से रन कर रहा है इसकी ऐड लाइब्रेरी? नहीं, इतना डिटेल नहीं होती, सिर्फ आप ये सर्च कर सकते हैं कि वो ऐड कब से चला है,
किस किस प्लेसमेंट यानी फेसबुक इंस्टाग्राम किस चीज़ पे चल रहा है, ठीक है, ये चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट वगैरह आपको नहीं दिखता। ये नहीं दिखता कि वो अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा, बस सिर्फ आप ये इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप कभी काफ़ी सारा इसको सर्च करेंगे, आप टाइम देखेंगे, कई ऐड महीनों पहले से चल रहे होंगे, तो उससे हम ये आइडिया कर सकते हैं कि यार इनका रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है तो इतने अरसे से चल रहे हैं। और कोई क्वेश्चन? क्लियर है? ठीक है जी।